अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के। तो इसमें मेरा बेटा जो चैप्टर नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे अगर देखें पेपर के हवाले से तो यहाँ पर पहला सवाल है व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, ये वो सवाल है जो उनसे आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सवाल तो और भी आते हैं चैप्टर नंबर 3 में से, लेकिन इन्होंने चूँकि ये पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ है इसलिए इन्होंने सिर्फ वही सवाल दिए हुए जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब देखें तो सवाल नंबर 1 है, वो है कि व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड। व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड। कि बेटा पहले तुमने बताना है कि डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है और फिर इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने बताना है। तो ये 2 पॉइंट हमने इस पहले सवाल के अंदर डिस्कस करने हैं। मैंने सवाल को ज़रा शॉर्ट करके लिखा है, तो इसको देखें। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या है? डाटा ट्रांसमिशन मोड ये है कि जिस तरीके से या जिस शक्ल में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। यानी कि हम डाटा ट्रांसमिशन का मतलब तो यही है ना कि डाटा का ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, यानी हम कह सकते हैं सोर्स, या आप ये भी कह सकते हैं, यहां पर चले सोर्स ही लिख देते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये लफ्ज मुश्किल अगर हो जाए तो फिर आप ये भी कह सकते हैं यहां पर ये रिसीवर आ जाएगा और यहां पर सेंडर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरा बेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, सेंडर टू रिसीवर भी कह सकते हैं। तो यहां पर वो यही बात समझाना चाह रहा है कि डाटा का ट्रांसफर बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन और सेंडर टू रिसीवर, इस चीज को जिस शक्ल में किया जाएगा, जिन जिन तरीकों से किया जा सकता है, उसको डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से है। एक आ जाती है सिंप्लेक्स। मेरा बेटा सिंप्लेक्स में क्या है कि ये वन साइडेड है। वन साइडेड यानी वन वे आप कह सकते हैं, सिंगल वे ट्रांसमिशन है। यानी अगर हम सेंडर टू रिसीवर अगर हमने जाना है, इसकी आपने डायग्राम लाजमन बनानी है जब आप इसको सवाल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो मेरा बेटा आपके लिए मसला है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर नंबर कट जाएंगे। ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या है कि ये वन वे ट्रांसमिशन है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है, रिवर्स नहीं आ सकती। आपने इसको डिफाइन भी किया, फिर इसके साथ आपने इसको वर्किंग में भी लेकर आना है कि हम सेंडर से रिसीवर की तरफ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, रिसीवर से सेंडर की तरफ वापस हम नहीं जा सकते। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी है रेडियो, टेलीविजन है इसकी एग्जांपल। चैनल्स की देखें तो उनके सिग्नल हमारे तक आ रहे हैं, हम उन चैनल्स को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में बैठकर टीवी से या टेलीविजन से दोबारा कोई मैसेज वापस टेलीविजन की जगह पर नहीं भेज सकते। यानी जहां से सेंड किया गया सिग्नल, वहां पर हम उसे सेंड नहीं कर सकते। तो ये सिंप्लेक्स मोड है जो कि रेडियो, टेलीविजन, टीवी वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटा यहां पर यही बात है कि सिंप्लेक्स इसी को कहा जाता है, ये वन वे है, यूनिडायरेक्शनल। इसके बाद दूसरा आ जाता है सिंप्लेक्स के बाद हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मेरा बेटा क्या है? हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि ये भी सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अब इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये शक्ल इस तरह ही बनानी है आपने कि एक डायरेक्शन का एरो अलग है और दूसरी डायरेक्शन का एरो अलग है। वजह मेरा बेटा देखिए यहां पर यह समझाया जा रहा है कि दोनों डायरेक्शन हैं, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन इस्तेमाल होगी। अगर एक वक्त में सिग्नल जा रहा है तो उसी वक्त में वापस नहीं आएगा, बल्कि अगले वक्त में वापस आ सकता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। कि वॉकी टॉकी में देखेंगे जैसे पुलिस वाले या आर्मी वाले वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक बटन होता है उसको प्रेस करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं और लास्ट में ओवर बोलते हैं। ओवर एक इंडिकेशन है, एक पॉइंट है कि जिससे पता चल जाता है, दूसरे को इंडिकेशन हो जाती है कि इसकी बात खत्म हो गई है, अब ओवर के बाद मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो सुनने वाला जैसे ही ओवर को सुन लेता है, फिर वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा बटन प्रेस करता है, तो वो अपना मैसेज सेंड करता है। तो एक ही वक्त में अगर दोनों साइडों से डाटा आएगा तो डिस्टॉर्शन हो जाएगी और वो डाटा करप्ट हो जाएगा किसी को। जैसे अक्सर औकात आप देखते हैं कि वॉकी टॉकी पर मूवीज़ वगैरह में देखा जाता है, तो वहाँ पर वो आवाज़ अड़ रही होती, इस तरह करके हो रही होती, क्योंकि दोनों साइडों से सिग्नल उस टाइम
फ्लो कर रहे होते हैं तो वो डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेंडर टू रिसीवर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में डाटा जाता है, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन इस्तेमाल हो सकती है। इसको डिफाइन भी करेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी देंगे आप, उसके बाद जाकर ये काम मुकम्मल होगा। और फिर इसके बाद आखिर में आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है? फुल डुप्लेक्स बेटा सेंडर टू रिसीवर कम्युनिकेशन है, लेकिन अब ये क्या है कि ये एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन इस्तेमाल हो सकती हैं। एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शन से मुराद, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, आप देखें ना अपने मोबाइल फोन से आपने जिसको कॉल की हुई वो भी माशाल्लाह से बातें किए जा रहे हैं, आप भी यहां से बोले जा रहे हैं सेम टाइम पर, तो उसको भी आपकी आवाज आ रही है, आपको भी उसकी आवाज आ रही है, किसी की आवाज डिस्टॉर्शन का शिकार नहीं हो रही। तो ये क्या है? ये सोर्स टू डेस्टिनेशन या सेंडर टू रिसीवर में एक ही डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन एक ही वक्त में इस्तेमाल हो सकती हैं। दोबारा देख लें, सिंप्लेक्स में क्या था कि सेंडर टू रिसीवर एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन थी और दूसरी डायरेक्शन है ही नहीं। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि सेंडर टू रिसीवर डाटा जा रहा है, रिसीवर से सेंडर की तरफ से आ भी रहा है, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन इस्तेमाल होगी। वो दोनों साइडों पे डाटा जा सकता है लेकिन सेम टाइम पर नहीं, जबकि फुल डुप्लेक्स दोनों साइडों पर डाटा जा सकता है, सेम टाइम में जा सकता है। इसकी एग्जांपल मोबाइल फोन है। अच्छा, एक बात, इसका एमसीक्यूज लाजमन आता है हाफ डुप्लेक्स के हवाले से। इसकी एक एग्जांपल इंटरनेट भी है। इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स की, कि इंटरनेट से एक वक्त में या तो डाउनलोडिंग होगी या फिर अपलोडिंग हो रही होगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर यही एग्जांपल सबसे बेस्ट है और इसका एमसीक्यूज लाजमन आता है इंटरनेट का। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो कह रहा है व्हाट इज गाइडेड मीडिया, राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। कि गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, और गाइडेड मीडिया के बाद आपने उसकी क्या करना है, टाइप्स के बारे में भी बात करनी है। तो देखिए, गाइडेड मीडिया की बात की जाए तो इसको हम वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? ये वायरलेस नहीं है, वायर्ड है। ऐसा कनेक्शन जो कि फिजिकल नजर आए उसे हम वायर्ड कनेक्शन कहते हैं, गाइडेड कहते हैं, और जो नजर ना आ रहा हो उसे वायरलेस कहते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं? टाइप्स में हमारे पास पहले आ जाएगा क्या, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के बाद कोएक्सियल केबल, और इसके बाद हमारे पास और क्या आएगी, वायर पेयर या ट्विस्टेड पेयर केबल भी कह सकते हैं इसको, वायर पेयर भी कहते हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहा जा सकता है इसे। अब मेरा बेटा यहां पर देखिए तो फाइबर ऑप्टिक क्या है, सबसे ज्यादा महंगी है, कॉस्टली इसे कह सकते हैं आप, कॉस्टली है सबसे ज़्यादा, और फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लेकर जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। और फाइबर ऑप्टिक रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। लास्ट टाइम हमने मेरा ख्याल ये पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन पर ये डिपेंड करती है कि इसका डाटा जो सा है वो कुछ इस तरह से मूव करता है कि इस तरह से ग्लास ट्यूब है और ट्यूब के अंदर डाटा कुछ इस फ्लो में फ्लो कर रहा होता है रिफ्रैक्शन के ज़रिए। इस ट्यूब के बाहरली वाली साइड पर इस तरह से क्लैडिंग का मटेरियल होता है जो कि डाटा को आउटसोर्स से बचाता भी है और डाटा की रिफ्रैक्शन को मुकम्मल भी करवाता है कि डाटा आउट ऑफ द केबल या आउट ऑफ द ग्लास ना जाए। तो रिफ्रैक्शन के जरिए ये मूव करता है और फाइबर ऑप्टिक को आम किसी भी पर्सन से आप कनेक्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए स्पेशल मशीनरी, स्पेशल इंजीनियर इस्तेमाल होते हैं जो कि इसका फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन करते हैं और एक्यूरेसी इंतहा होती है उनके कनेक्शन में। तो इस वजह से फाइबर ऑप्टिक बहुत ज़्यादा महंगी भी है, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र भी करती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होती है बड़ी कंपनियों में। कोएक्सियल केबल बेटा आपके घर में टेलीविज़न पर इस्तेमाल होती है, जो से चैनल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये कोएक्सियल केबल वो है। कोएक्सियल केबल को अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है कि कोएक्सियल केबल में, यहाँ पर बता देते हैं, कोएक्सियल केबल में इस तरह होता है कि ब्लैक कलर का एक कवर होता है, उसको जैसे ही उतारा जाए तो उसके नीचे वायर्स का एक रेशा मौजूद होता है, उसके अंदर फिर एक वाइट प्लास्टिक होता है, उसके बाद उसके अंदर से तांबा निकलता है, यानी तांबा सा होता है, एक वायर होती है जो असल में कनेक्ट होती है। उसके ऊपर ये सारा कुछ उसको कवर्ड इसलिए किया हुआ है कि उसको आउट सोर्सेज से बचाया जाए। और ये कोएक्सियल केबल पर कोई भी आउटर सोर्स
अटैक नहीं कर सकती। कोई आउटर सोर्स कह लें, आउटर वेव्स कह लें, आउटर सिग्नल कह लें, कोई भी इस पर अटैक नहीं करते। कोएक्सियल केबल भी सिक्योर और फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल, इंटरनेट में भी, टेलीविज़न वगैरह में एक वक्त में काफ़ी सिग्नल कैरी कर सकती है। वायर पेयर क्या है? वायर पेयर बेटा वायर्स का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है कि एक दूसरे के साथ मैश की शक्ल में वो एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ना ईथरनेट भी है, जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। जो पिन की मानद होती है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की काफ़ी सारी वायर्स होती हैं। अगर आप उसके शील्ड को, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल में ना शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी होती हैं। शील्डेड का मतलब कि उसके ऊपर कवर होगा और अनशील्डेड का मतलब उसके ऊपर कवर नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर आउटसोर्स अटैक कर देता है। आउटर वेव्स जो सी हैं, यानी करंट वगैरह की अगर वायर के साथ इसको बिछाया जाए वायर पेयर को, तो ये नुकसानदेह है, इसके सिग्नल्स ख़राब हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा डाटा फ्लो नहीं कर सकता, ज़्यादा लेंथ पे भी नहीं जा सकते। फाइबर ऑप्टिक आप ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ पर जा सकते हैं, कोएक्सियल केबल भी आप लेंथ पर जा सकते हैं, लेकिन वायर पेयर या ट्विस्टेड पेयर केबल को आप ज़्यादा लेंथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें वायर्स का ट्विस्ट है आपस में। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक वायर जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर गई है तो वो कुछ बच जाती है बाहर वाली वेव से। तो इस तरह से ये ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादा इस्तेमाल इस वजह से हो रही है कि बहुत सस्ती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और इंटरनल कनेक्शंस के लिए, यानी जैसे फर्ज करें मेरे रूम में मैंने कनेक्शन करना है तो ये ट्विस्टेड पेयर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अगर मैंने एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ना है तो फिर कोएक्सियल केबल, अगर एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ना है तो फाइबर ऑप्टिक बेस्ट है। ठीक हो गया। तो ये सवाल आप बेटा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन एनी 4 बेसिक कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, और इसके कंपोनेंट्स का भी बताना है हमें कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मेरा बेटा डाटा कम्युनिकेशन के अंदर अगर बात की जाए तो डाटा कम्युनिकेशन पहले भी बात जिक्र किया। डाटा ट्रांसमिशन मोड के अंदर कम्युनिकेशन का मतलब ये यही है कि आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकें सेंडर से रिसीवर की तरफ, यानी कि डाटा का एक्सचेंज है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इसे डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? डाटा, क्योंकि आप डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डाटा का होना तो ज़रूरी है जिसको सेंड किया जाएगा। अब जो सेंड करेगा इसका मतलब सेंडर का होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिसीवर का होना भी, जिसने डाटा रिसीव करना है। और फिर उसके बाद जो है किसी ना किसी मीडिया के थ्रू डाटा जाएगा, और डाटा इनकोडर और डिकोडर के ज़रिए बाकायदा मुकम्मल तरीके से जा सकेगा, सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकेगा। तो ये वो कंपोनेंट है। उसने कहा था एनी 4, तो आप इनमें से किसी 4 को आप डिफाइन कर दें। ठीक हो गया। 5 कंपोनेंट होते हैं, उसने 4 की बात की थी। उसके बाद 4th नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अनगाइडेड मीडिया क्या है? अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया और इसकी टाइप्स के बारे में भी उन्होंने जिक्र करना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया कौन कौन से हैं। अनगाइडेड मीडिया का मतलब वही है कि जो पहले हम बात कर चुके हैं कि वायरलेस कनेक्शन है। ये कौन सा है? वायरलेस कनेक्शन है। और इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी टाइप्स के अंदर, टाइप्स की बात यहाँ से कर लेते हैं कि अनगाइडेड मीडिया की टाइप जो सी है, सैटेलाइट इसमें आ जाती है। पहले तो सैटेलाइट क्या है कि जब हम, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, कि जब हम पोल टू पोल ट्रांसमिशन नहीं कर पाते और हमें स्पेस स्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तब हम सैटेलाइट सिग्नल यूज़ करते हैं कि ताकि ये डाउन लिंक से अप लिंक की तरफ, यानी कि अर्थ स्टेशन से स्पेस स्टेशन की तरफ जो सिग्नल जाएगा वो सैटेलाइट सिग्नल होगा। और फिर इसके बाद रेडियो वेव आ जाता है। इनको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, रेडियो वेव। और फिर इसके साथ अगला आ जाएगा मोबाइल कम्युनिकेशन। मेरा बेटा रेडियो वेव क्या है? रेडियो वेव में ये होता है कि एक ख़ास एरिया पर सिग्नल को बिछा दिया जाता है और जो जो उसकी रेंज में आएगा वो उस सिग्नल को कैच कर लेगा। मोबाइल कम्युनिकेशन भी सेम इसी तरह से आ जाता है। और इसके साथ जो इसका एक और नाम है, ये दोनों तकरीबन सेम हो जाते हैं, लेकिन एक और नाम जिसको हमने लाजमन इसमें डिस्कस करना होता है वो होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल, माइक्रोवेव पोल टू पोल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि कुछ इस तरह से कि ये ग्लोब है
अर्थ है और इसमें ये पोल लगा हुआ है और यहाँ से ये पोल। अब ये किसके ज़रिए, ये वाला जो सिग्नल जा रहा है ये माइक्रोवेव है, और फिर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने कहीं स्पेस स्टेशन बना दिया तो यहाँ से ये सिग्नल वापस किसी और पोल स्टेशन पर आ रहा है, तो ये सैटेलाइट सिग्नल आ गया। अब ये पोल से किसी मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहा है तो ये मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाएगा। यानी सारे मिलकर एक मुकम्मल डाटा कम्युनिकेशन मुकम्मल बनाते हैं। ठीक हो गया, डन करते हैं ये। तो बेटा ये थे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 3 के डिस्कस करना ज़रूरी थे, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आया होगा। आप लोग इसे अभी बैठ के याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।